7th क्लास। ये देखो बेटा 11 चैप्टर का ये मेंटल जोन है। कैन टू रेज बी पैरेलल? यस, टू रेज कैन बी पैरेलल। कब हो सकती हैं? इफ द कॉरस्पॉन्डिंग लाइन्स डिटरमाइंड बाय देम आर पैरेलल। इफ द कॉरस्पॉन्डिंग लाइन्स डिटरमाइंड बाय देम आर पैरेलल। आप लिख भी सकते हैं इसको। मैं फिर से बोल रही हूँ, इफ द कॉरस्पॉन्डिंग लाइन्स डिटरमाइंड बाय देम आर पैरेलल। ड्रॉ ए लाइन, ए रे, ए लाइन सेगमेंट एंड नेम देम। देखो इस लाइन सेगमेंट की तो सीमा निश्चित होती है, बिंदु होते हैं ना उसकी, कि ये 5 सेंटीमीटर है, 7 है, ये असीमित होती है। और रे में एक तरफ सीमित होती है और एक तरफ इनडेफिनेट होती है। ठीक है, तो ये कर सकते हो आप, ड्रॉ कर लेना। फ्रॉम द, या ड्रॉ करने की रहने देना बेटा, ये बाकी का सारा इसी में भरने का है। ठीक है, फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो राइट डाउन 5 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट साथ लगने वाले होते हैं। अब इसमें सब पे एंगल बना किस पॉइंट पे है? ओ पर। ठीक है, तो देखो TOR, इसके एडजेसेंट में ROL, TOR। अब इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ROT लिख दिया, ROT लिख दिया, इसके पैरेलल में आ गया ROL। फिर ROL के पैरेलल, उसमें सॉरी पैरेलल नहीं बेटा, एडजेसेंट हो गया। ROL के एडजेसेंट क्या हो जाएगा? LOQ। LOQ के एडजेसेंट QOP और QOP के एडजेसेंट POT। ठीक है, और POT के एडजेसेंट क्या हो जाएगा? TOR। ये मैंने फिल कर दिए हैं। ठीक है, look at the angles below and write if they are acute, obtuse और right angles। देखो ये मैंने पहले बताया था आपको, पहचानिए। राइट एंगल है 90 डिग्री को बोलते, ऑब्ट्यूज 90 से एबो। अब इसमें किसी को भी आप वो मान लो तो ये 90 डिग्री का बिल्कुल सीधा होता है, उससे इधर निकला हुआ है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा, अगर सीधी करूँगी तो इससे राइट हैंड की साइड की तरफ रह गया ये, तो ये एक्यूट एंगल है। आप डी वगैरह से माप कर देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये मेंटल जोन फिल कर लेना बेटा। है तो क्वेश्चन और भी बेटा, इन द फिगर इन द, अच्छा ये भी है आपका, तो डी पार्ट में क्या आ जाएगा? ऑब्ट्यूज आएगा, डी पार्ट ऑब्ट्यूज आएगा, और ये एक्यूट है। क्या है? एक्यूट। इन द फिगर गिवन बिलो वेदर P ट्रांसवर्सल टू Q और R। इन द गिवन बिलो वेदर P ट्रांसवर्सल टू Q और R और S। देखो Q और R और S, तो R और S का है भैया। इसमें Q तो ट्रांसवर्सल है, लेकिन किसका है? ये R और S का। ठीक है, बस इतना ही बताना था इसमें। तो ये आपका मेंटल जोन है, जो जितना भी हो वो फिल कर लेना और अपना ये याद रखना है। ठीक है, कि भाई देखो इसमें मैंने आपको बताया है कि Q और R का या R और S का, तो R S पैरेलल हैं और इनका ट्रांसवर्सल है Q। ठीक है, सॉरी P ट्रांसवर्सल शो किया है ना, P ट्रांसवर्सल टू Q और R और S, तो R और S का है, R और S पैरेलल दिखाई गई है। ठीक है, 2 पैरेलल लाइंस को जो लाइन इंटरसेक्ट करती है वो क्या कहलाती है? ये मैंने यहाँ पे बताया था आपको बिल्कुल, चैप्टर ये रहा। अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स 2 और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल टू द गिवन लाइन्स। ठीक है, तो वो ट्रांसवर्सल उसके लिए है। इस प्रकार से बेटा आज आपका इतना ही काम होगा। मेंटल जोन तक अपना चैप्टर 11 पूरा कर लीजिए।